Of class first, today I am explain you chapter 7 in grammar subject articles a and the। a और n का यूज़ हमें कब करना है? a का यूज़ हम कंसोनेंट साउंड में करते हैं, n का यूज़ हम वॉवल साउंड में करते हैं। कंसोनेंट साउंड वॉवल साउंड क्या है? वॉवल साउंड मैंने चैप्टर 1 में बता दिया था। ए ई आई ओ यू, तो ये लेटर्स जो हैं इसके साउंड को देखना है। ए ई ओ अ, तो ये क्या है? हमारा साउंड है वॉवल साउंड। अब जो हमारा कंसोनेंट लेटर है उसके साउंड को ध्यान देंगे, उसके जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसको ध्यान देके हम ए और एन का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब यूज़ ऑफ ए एंड एन, रीड द फॉलोइंग। कप, CUP कप, देखो सी का क्या साउंड आ रहा है? क साउंड आ रहा है, तो क क्या हम क्या यूज़ करेंगे? ए। कप। काइट, ए काइट। हॉर्स, ह साउंड आ रहा है, हॉर्स, ए। वॉच, व, ए साउंड। ऑरेंज, ओ साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, ओ साउंड। एग, एग, एन का साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एन। आउल, एन। इंक पॉट, ई साउंड आ रहा है, एन। तो इस तरह से हम ए और एन का यूज़ करेंगे। बोथ ए एंड एन आर यूज टू टेल अबाउट ए सिंगल थिंग्स। ए और एन का यूज़ हम कब करते हैं? कोई एक चीज़ है, सिंगल थिंग्स के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ साउंड। ओके, हम एन का यूज़ कब यूज़ करते हैं? बिफोर द वर्ड दैट स्टार्ट विथ साउंड। जो वर्ड है उसका स्टार्टिंग जिस साउंड के स्टार्ट होता है, जिस साउंड से स्टार्ट होता है, उस साउंड को ध्यान में रख के हम ए और एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एप्पल एंड ऑरेंज, ऑरेंज, एन एप्पल एंड ऑरेंज। क्लियर? अब यहाँ देखिए, वी ऑलवेज यूज़ अ that with consonant sound generally made by rest of the letter B, C, D, E, F etc. Z, मतलब Z तक। ये हमारा क्या है? कंसोनेंट साउंड। तो हम कंसोनेंट का भी साउंड को ध्यान में देखेंगे। अ काइट, अ पेन, क प, तो हम ये साउंड के आगे हमने क्या यूज़ किया? ए लेटर। ओके, पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स। अ मैंगो, एन आउल, एरोप्लेन, क एन कैबेज, प ए पपैया, बफेलो, ब साउंड, तो ए बाइसिकल, अ टोमेटो, तो इस तरह से आप ये फिल करोगे। अब देखिए, यूज़ ऑफ द। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द का हम यूज़ क्यों करते हैं? जो चीज़ हमारे पास एक पर्टिकुलर हो, एक ही हो, और पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हमें सन का द का यूज़ करते हैं। जैसे सन हमारा एक ही है और सन एक ही है, एक ही पर्टिकुलर है, तो द का यूज़ करेंगे। अब देखो, हॉली बुक, बाइबल, ये बुक जो है, द बाइबल इज़ अ हॉली बुक। तो बाइबल बुक क्या है? हमारा ग्रंथ है। तो बाइबल जो है हमारे क्रिश्चियंस के भगवान के बुक को क्या बोलते हैं? बाइबल। तो बाइबल हमारा एक ही है, ठीक है? तो बाइबल नेम के लिए हम द का यूज़ करेंगे। सेम थिंग,
द ताजमहल वॉज बिल्ड द शाहजहाँ। ताजमहल आगरा में है, राइट, और एक ही है, इसके अलावा और कोई माउंटमेंट नहीं है ना, इस एक्स्ट्रा कोई, तो द ताजमहल। क्लियर? ताजमहल के आगे हम क्या यूज़ करेंगे? द। ओके, अब नेक्स्ट देखिए द का हम यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं? यूनिक थिंग्स मतलब एक ऐसा थिंग्स है जो इसके अलावा कोई नहीं हो, कोई और थिंग्स ना हो। द सन, द मून, नेम्स ऑफ प्लैनेट्स। ओके, फेमस फोर्ट और बिल्डिंग्स लाइक ताजमहल, द लाल कुतुब मीनार, लाल किला। ठीक है, ओके, तो इस तरह से जो फेमस माउंटमेंट है या फोर्ट है, बिल्डिंग्स है, उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। फिर रिवर, द गंगा, द यमुना। ओके, हॉली बुक्स, द गीता, द बाइबल, कुरान। नेम ऑफ न्यूज़पेपर लाइक द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून। ओके, तो इस तरह से आपको ए, एन और द का यूज़ करने के लिए दिया गया है। आई हैव अ पेट डॉग। आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला yesterday. The earth revolves around the sun. She is a beautiful girl. Savita ate an eggs in the morning. An owl sleep at daytime. A child is playing with a ball. An aeroplane flies in the air. A balloon bursted yesterday. I want to have a cup of coffee. तो इस तरह से आप लोग ये फिलअप्स कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू, बाय।